ने कहा बोली हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज इस प्रश्न में अगर आप भी उलझे हैं तो हमारी दशा किसके समान है? गिदोन के समान। किसके समान है? गिदोन। तो गिदोन के जीवन में जो प्रश्न था वही हमारे जीवन में भी क्या है? प्रश्न है। अब ये प्रश्न का उत्तर प्रभु क्या दिया? हालेलुया। अगर ये प्रश्न को लेके आप और मैं यहां पर बैठे हैं कि प्रभु तू मेरे साथ है, इसको प्रमाणित कर। और अगर नहीं है, अगर तू मेरे साथ है तो फिर विपत्ति क्यों है? मुझे समझा, मुझे बता प्रभु। दूसरा नंबर, प्रभु जो आश्चर्य कर्म हम सुनते हैं वो प्रभु के दास के द्वारा उतना बड़ा काम कर रहा है, उसके द्वारा उतना बड़ा काम करता है, लोग बड़ी बड़ी गवाहियां दे रहे हैं, क्या झूठ तो नहीं है? प्रभु मुझे बता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर इस प्रकार के प्रश्न में आप और मैं अगर हैं तो हमारी भी दशा उस गिदोन जैसा है। और ये प्रश्न को वो कब पूछा, ये भी अपन को समझने की जरूरत है। ये उस समय की बात है जब न्यायाइयों की पुस्तक के दौरान सारे इस्राएली लोग मिद्यानियों के गुलामी में चले गए थे। और क्यों गए थे? बाइबल बताती है इस्राएलियों के पाप के वजह से। क्या करते थे? इस्राएली लोगों के बीच में उस समय अगुआ नहीं था, तो उनको जैसा मन पड़ता था वैसे उन लोग करते थे, पाप करते थे। और पाप करने के बाद वो लोग क्या करते थे? गुलामी में चले जाते थे। गुलामी में जाने के बाद मन फिराते थे, फिर उसके बाद छूट जाते थे। स्वतंत्र होने के बाद फिर पाप करते थे। फिर ऐसी प्रक्रिया चल रहा था। और उसी क्रम में उन लोग मिद्यानियों के अंडर में पहुंच चुके और मिद्यानियों के अंडर में गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे थे। उसी दौरान ये जो गिदोन है वो कर क्या रहा है? यहाँ पे लिखा है 11 वचन में लिखा है, फिर यहोवा का दूत फिर यहोवा का दूत आकर उस बान वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी योआस का था। और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुल में क्या कर रहा है? गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसे क्या रखे? मतलब इस प्रकार की गुलामी में वो थे कि अपना दाना को भी खुद खा नहीं सकते, चुरा चुरा के खाते थे, कहीं मर न जाए। इस दशा में उन लोग थे। तो गिदोन ने क्या किया? कुछ गेहूं लिए, उसके माने बोझा कहीं से, और उसको एक किनारे में लेके चुपके से उसको क्या कर रहा है? उसको मिस नहीं रहा है, उसको झर्रा रहा है कि दाना को लेके वो कहां पर? अपने माता पिता या अपने जो करीबी लोग हैं उनके पास ले जाए, उनका पेट को भरे। ये इसमें वो लगा हुआ है। और उसी दौरान क्या होता है? उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, 12 वचन क्या कहता है? वो डर में बैठा हुआ है और उसको यहोवा का दूत दर्शन देकर क्या कहता है? हे सूरवीर यहोवा तेरे साथ है। अब ये आदमी गिदोन ऐसे छुप के ऐसे अपना काम में लगा और वो दाना को निकाल इसलिए रहा है कि अपने लोगों को लेके कुछ उनको उनका पेट को भर दे भाई। अरे आज मरने वाला 2 दिन के बाद में मरे भाई, लेकिन कुछ दाना तो मैं क्या करूं? डरा थका हारा हुआ बैठा हुआ है और परमेश्वर का दूत खड़ा होता है उसके सामने और कहता है, ए सूरवीर सूरमा। तो जब वो सुना होगा तो उसको कैसा लगा होगा? ये तो डरा और छिपा हुआ है ना, भय में है। और उसको परमेश्वर का दूत क्या बोल रहा है? सूरवीर सूरमा। उसको उस शब्द पर विश्वास नहीं हुआ कि यार मैं तो डरा हूं, हारा हुआ, कांपते हुए यहाँ पर हूं,
और मुझे परमेश्वर क्या बोल रहा है? सूरमा बोल रहा है। और सूरवीर सूरमा का मतलब क्या होता है? सूरवीर सूरमा का मतलब होता है 1000 के ऊपर काफी है। सूरवीर सूरमा उसी को बोलेंगे ना, माने आप अकेले हजारों लोगों के ऊपर में योद्धा काफी हो, योद्धा हो, बहुत बड़ा योद्धा हो बोल रहा है। कौन? परमेश्वर। किसको? जो गेहूं के दाने को मुश्किल से झाड़ के छिपा के अपने परिवार वालों के पास में ले जाना चाहता है, उसमें तो किसी प्रकार का बल नहीं दिख रहा है, उसमें तो किसी प्रकार से ताकत नहीं दिख रहा है। गिदोन में किसी प्रकार की ताकत दिख रही है, लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? प्रभु का दूत, तू सूरवीर सूरमा है। इसका मतलब क्या है? हालेलुया। सूरवीर सूरमा का मतलब क्या हो? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले, परमेश्वर को मानने वाले हैं, आप कितनों कमजोर हो सकते हैं, ज्ञान में कितनों कमी हो सकता है, और प्रार्थना जीवन भी बहुत कम हो सकता है, उपवास जीवन भी बहुत कम हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप और मैं सूरवीर सूरमा है। आंख बंद करो, बोलो मैं सूरवीर सूरमा, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं दुर्बल नहीं हूँ, मैं छोटा नहीं हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं सूरवीर सूरमा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आंख खोलिए मेरी। इसलिए कभी भी अपने आप को कमतर मत आंको। आप जिस दृष्टि से अपने आप को देखते हो ना, वैसा परमेश्वर नहीं देखता, क्योंकि बाइबल बताती है 55:8 यशायाह में, वहां पे लिखा है कि तेरा सोच मेरा सोच नहीं और ना मेरा सोच तेरा सोच है। जैसे आसमान धरती से ऊंचा है, वैसे ही मेरा विचार तेरे विचार से ऊंचा है। तू अपने बारे में सोचता है मैं इतना हूं, लेकिन मैं तेरे बारे में कुछ अलग सोचता हूं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर जो गिदोन है वो अपने विचार में खोया हुआ है, लेकिन परमेश्वर का दूत उस प्रकट होकर उसको क्या बोलता है? ए गिदोन, तू सूरवीर सूरमा है। हालेलुया। तो जब वो डरपोक आदमी सुनेगा, है जैसे मैं भी बहुत डरपोक आदमी, ठीक, मेरे को कोई भी बात इधर उधर सुनाई देता है तो डर जाता, लेकिन अगर कोई बोले ए दिलीप तू तो सूरवीर सूरमा है, तो मैं क्या सोचूंगा? मेरे को ही बोल रहे हैं ना। होगा नहीं होगा? ना तो मेरा बढ़िया बॉडी बिल्डिंग हाथ है, ना तो शरीर है, ना तो मेरे को कराटा आता, ना फराटा है, और ना आज तक मैं 10 लोगों को एक साथ मारा हूँ, और प्रभु तू मेरे को क्या बोल रहा है? सूरवीर। मेरे को ही बोल रहा है ना प्रभु। आप अगल बगल को देखोगे कि नहीं? शायद दूसरे को बोल रहा है मेरे को। ऐसे ही होगा। तो वैसे ही गिदोन के जीवन में हुआ, और फिर गिदोन ये प्रश्न करता है, आप बोल रहे हो कि मैं सूरवीर क्या हूँ? सूरमा हूँ, तो अब मुझे बताओ, अगर यहोवा हमारे संग है तो ये विपत्ति क्यों? देख सारे इस्राएली लोग किसमें है? गुलामी में है। अरे खाने के लिए मोहताज हो गया, देखो मैं तो दाना झर्रा रहा हूँ, अब थोड़ा दाना मिल जाएगा मेरे लोगों को ले जाके दूंगा और उससे उन लोग पेट भरेंगे, अब उसके बाद कितना दिन जिएंगे अपन को खबर नहीं। और आप मुझे बोल रहे सूरवीर सूरमा है। परमेश्वर है कि नहीं? अगर वो होता तो ये हम पर आता क्या? बोलना दूत बोल रहे हैं, गिदोन उस दूत को बोल रहे हैं, अरे बता ना भाई, उत्तर दे। अगला प्रश्न करता है कि क्या जो आश्चर्य कर्म का वर्णन हमने हमारे पूर्वजों से सुना कि यहोवा परमेश्वर बड़े बड़े काम को करते करते क्या किया है? लोगों को यहां तक लाया है, तो वो करता क्यों नहीं काम? खत्म हो गया क्या उसका समय? जीवित नहीं है क्या? ये प्रश्न उस समय वो पूछा, और उस प्रश्न का उत्तर क्या दिया? देखो, जानना चाहते हैं? आज आप भी इसी प्रश्न में हैं, हम सब इसी प्रश्न में हैं। प्रभु का काम क्यों नहीं दिखता मेरे जीवन में? अगर वो है तो प्रमाणित क्यों नहीं करता? ये समस्या क्यों, विपत्ति क्यों?
अरे आप तो आपके आसपास के लोग बोलते नहीं बोलते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हो ना। ये समस्या क्यों, ये दुख क्यों, ये बीमारी क्यों, ये गरीबी क्यों, ये परेशानी क्यों, मुंह लटकाए क्यों हो? अगर प्रभु आपके साथ है तो आप भी अपने अंतर मन में ये पूछने लगते हो। क्या पूछने लगते हो? प्रभु अगर तू सचमुच में मेरे साथ होता तो ऐसा नहीं होता। और तेरे बारे में हमने तो बड़े बड़े नामों को सुना है प्रभु, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा भाग रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं। अरे साउल पौलुस बन जा रहा है प्रभु, विरोध करने वाले अरे विश्वासी बन जा। लेकिन तू करता क्यों नहीं? तू सही में जीवित है कि नहीं? यूं बोल के आप और मैं सोच सकते। और आज हमारे मन में अगर इस प्रकार के प्रश्न है, प्रभु सचमुच में मैं तेरे काम को देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि प्रभु तू प्रमाणित करे कि तू है, और जो आश्चर्य कर्म तू पहले करता तो आज भी करता है और करता रहेगा। तो करना क्या पड़े? कितने लोग चाहते हैं आपके जीवन प्रभु काम दिखे? हम सब चाहते हैं मेरे परिवार में प्रभु का काम दिखे, और उन कामों को देखकर लोग बोलने पाए कि इनका प्रभु जिंदा है। और वही चीज तो गिदोन यहाँ पर बोल रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मेरा प्रभु झूठा ना ठहरे, लोग ये ना बोलने पाए कि इसका खुदा कहाँ रहा। मैं चाहता हूं कि मेरा खुदा है बोल के प्रमाणित हो। और प्रमाणित कैसे होगा? जब मेरा खुदा मुझे विपत्ति से हटाए, विपत्ति से मुझे क्या करेगा? निकालेगा और आश्चर्य कर्म करेगा, तब तो प्रमाणित होगा ना जी। आप मेरे साथ में हैं कहीं और हैं? हालेलुया। तो उसका जवाब क्या देता है? सीधा सीधा प्रश्न ये है, गिदोन ये पूछ रहे हैं प्रभु हमारे साथ में है कि नहीं, बस इतना मैं जानना चाहता हूं। भाई मेरे को सूरवीर सुरमा क्या क्या बोले उससे कोई मतलब नहीं, और प्रभु मेरे साथ में है कि मैं चाहता हूं प्रभु मेरे साथ में रहे और आश्चर्य कर्मों को करे। तो दूत उसको जवाब देता है, क्या करोगे तो ये होगा। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर काम करे? तो कैसे वो काम करेगा? कितने लोग चाहते हैं प्रभु आपके साथ में रहे, तो कैसे वो साथ में रहेगा? उसका उत्तर है आज उसी चीज को हम सीखेंगे और यहाँ से हम जाएंगे। हालेलुया। और उसको सीखने के लिए मैं सीधा आपको लड्डू नहीं देने वाला, आपको मुझे उसी क्रम में जाना पड़ेगा। हालेलुया। चलो उसके बाद 14 वचन में जाएंगे। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनस्से में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। मेरा कुल अलग कंगाल है और मैं सबसे छोटे भाइयों। अब तय कहा था मैं सूरवीर सुरमा, ये बात नहीं बचाते प्रभु जी। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा। बोलते हैं कि नहीं? हम भी वही बोलते हैं। हम लोग सोचते हैं प्रभु मैं चिन्ह देखना चाहता हूं, तो आप लोग को क्या लगता है? अरे चिन्ह मांगू तो प्रभु है ना मार झेल देना। नहीं भाई, हमसे ज्यादा संदेह करने वाले लोगों के संग में वो प्रभु रहा और अपने आप को प्रमाणित किया कि मैं प्रभु हूं। हालेलुया। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकालकर तेरे सामने न रखूं तब तक तू यहाँ से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा। हालेलुया। अब उसके बाद उसको वो भोजन खिला। ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर लिखा है 22। तब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था। तब गिदोन क्या बोलने लगा? अरे मैं तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। 23 वचन, यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम क्या रखा? यहोवा सालोम।
जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। वह आज के दिन तक अभी एजेरियों के ओपरा में बनी है। ठीक है जी। क्या खड़ा किया उसने? वेदी खड़ा किया। क्या खड़ा किया जी? वेदी। समझना, यहीं पर सीक्रेट है। जब उसने वेदी खड़ा किया तो अगला बात है, फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे। क्या बोल रहा है परमेश्वर उसको? गिदोन क्या खड़ा किया है? वेदी। तो जब वो उसने खड़ा किया तो यहोवा परमेश्वर उसको फिर से क्या बोल रहा है कि अब तू वेदी जो बना हुआ है, तेरे पिता ने जो बाल का वेदी खड़ा किया है, किसने खड़ा किया लिखा है, देखो लिखा है वही कि नहीं लिखा है ना? यहाँ पे लिखा है ना, अर्थात और बाल की वेदी जो तेरे पिता की है उसे क्या कर? गिरा दे। तेरे पिता की जो वेदी, बाल की वेदी उसने खड़ा किया, उसको तुझे गिराना पड़ेगा। सुनो सुनो सुनो, हमारे पूर्वज लोग कई प्रकार के मूर्तियों का पूजा किए हैं। उन मूर्तियों के लिए क्या खड़ा किए हैं? वेदी खड़ा किए हैं। शैतान के लिए वेदी खड़ा किए हैं। कौन? हमारे पूर्वज लोग। तो प्रश्न क्या पूछा है गिदोन ने? उसने बोला कि अगर तू हमारे साथ है प्रभु, तो विपत्ति क्यों? तो आश्चर्य कर्म करता क्यों नहीं? तो उसका जवाब में क्या बोल रहा है? उसका जवाब में सबसे पहले गिदोन ने क्या किया? वेदी खड़ा किया। और दूसरा नंबर उसको करना क्या था? जो उनका पिता का वेदी है उनको क्या करना था? उसको क्या करना था? गिराना था। और आगे में लिखा है यहाँ पर, और जो असेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल। बाल की वेदी उसको गिरा और असेरा की जो देवी है उसको काट डाल। चलिए आगे। और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। अब उस दूसरे बैल को ले और उस असेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को न कर सका, इसलिए रात में किया, लेकिन किया। इतना डरपोक है वो। दिन में करूंगा तो लोग तो मेरे को जिंदा जला मार डाल, तो रात में किया। और किया क्या उसने? उसके पिता के द्वारा खड़ा गया वेदी को क्या किया? उसने गिराया। और यहोवा परमेश्वर के लिए वेदी। अब मैं अगर पूरा पढ़ूंगा तो समय लग जाएगा, मैं बस अंत में यही बताता हूं। जब उसने यहोवा के लिए वेदी खड़ा किया तो हुआ क्या पता है? परमेश्वर ने बोला, अब तू सारे इस्राएलियों को मिद्यानियों की गुलामी से छुड़ाएगा। अब मैं तेरे द्वारा बड़ा काम करूंगा बोलो। अब मैं तेरे साथ रहूंगा बोला। अब मैं बड़े काम करूंगा और तू ये जानने पाएगा कि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। और आपको ये घटना पता है, जब आप इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। परमेश्वर ने गिदोन को बोला, जाओ इस्राएलियों को बोल और अपने साथ में एक बड़ी सेना ले जा और मिद्यानी के ऊपर अटैक कर। और उस समय बहुत सारे लोग तैयार हुए, उनके साथ लड़ने जाने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हुए, लेकिन अंत में केवल 300 सैनिक को अपने साथ में ले गया। और मात्र 300 सेना के साथ में लाखों की सेना जो मिद्यानियों था उसको हरा दिया। ये कैसे हुआ? अब परमेश्वर काम क्यों करने लगा जी? गिदोन का प्रश्न था कि परमेश्वर तू मेरे साथ में है तो ये समस्या क्यों? तू काम करता है तो आज क्यों नहीं करता? आज हम भी अपनी कलीसिया में इस चीज को पूछ सकते हैं कि प्रभु तू काम करता है ना, तो आश्चर्य करने वाला, कर्म करने वाला, तो आज करना क्यों नहीं करते हो? ये विपत्तियां क्यों? तो परमेश्वर उसका जवाब क्या दे रहा है गिदोन को? तेरे जीवन में तेरे पिता के द्वारा बना हुआ क्या है? वेदी है।
आज हमारे पूर्वज ने कई प्रकार की वेदियां हमारे आसपास में खड़ा किया है। इस गांव में वेदियां हैं, शैतान के लिए वेदी बनाए हैं, बलि चढ़ाते हैं, नाना प्रकार के गलत काम को किए हैं उन लोग। जितना देखो वेदी को ताकत क्या देता है पता है? पाप। जितना लोग पाप करते हैं वेदी क्या होता जाता है? मजबूत होता है, ताकत मिलता है। दो प्रकार का वेदी होता है, एक है परमेश्वर के लिए वेदी और एक है शैतान के लिए वेदी। परमेश्वर का वेदी जितना अधिक आप पवित्र बनेंगे और धार्मिकता का जीवन व्यतीत करेंगे, परमेश्वर का वेदी क्या होता जाता है? ताकत पाता है। और शैतान का वेदी ताकत पाता है जितना आप बुराई करते हैं, जितना आप पाप करते हैं, जितना आप अपराध करते हैं, जितना आप गलत जिंदगी जीते हैं। इसलिए आप देखोगे दुष्ट लोग एक का मर्डर किए तो उतना में शांत नहीं बैठते, और मेरे को मर्डर करना, और मेरे को मर्डर करना, और हो क्या है? क्योंकि उनको पता है मैं जितना गलत करूंगा उतना मेरा शैतान का जो वेदी है वो क्या होगा? पाप के ऊपर पाप के ऊपर पाप के ऊपर और पाप 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 करते जाते हैं। क्योंकि यही वो विधि है जिसके द्वारा वो क्या होंगे? आप देखे होंगे ये पूजा कष्ट करने वाले, उनका जीवन खराब रहता है तो भी उन लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि वो विधि से, उस जीवन से उनका जो जिसके लिए वेदी बनाया है वो मजबूत हो रहा है। और हमको लगता है वो तो ऐसे ऐसे करके बैठा है, तो क्या हुआ? उनको तो वही चाहिए ना। तो मेरे प्रियो यहाँ पर गिदोन क्या करता है? वेदी खड़ा करता है यहोवा के, और जितना वेदियां उसके पिता के द्वारा निर्मित रहता है उस सबको खत्म करता है, उसको तोड़ता है, उसको नष्ट करता है। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है और इस्राएलियों को छुटकारा दिलाता है। जोर से बोलिए हालेलुया।